गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर के चलते वाराणसी में हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। वाराणसी में गंगा नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है और इसका पानी तेजी से बढ़ रहा है। वाराणसी में गंगा और वरुणा नदी के किनारे बसे हजारों घरों में बाढ़ का पानी भर गया है, जिसके चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं और बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों तक मदद पहुंचाने की कोशिश में लगा है। संगम नगरी प्रयागराज में भी बाढ़ की मुसीबत बढ़ती ही जा रही है। प्रयागराज के कई इलाके पानी में डूब गए हैं। हालात इतने खराब हैं कि कहीं आने जाने के लिए लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। आशंका जताई जा रही है कि अगर जलस्तर इसी रफ्तार से बढ़ता है तो कई और इलाके भी बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं। प्रशासन की ओर से राहत शिविर बनाए गए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया जा रहा है। यूपी के चंदौली में भी गंगा नदी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। गंगा नदी के किनारे बसे कई गांवों में पानी भर गया है और लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर हैं। बिगड़ते हालात के बीच चंदौली के जिला अधिकारी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और बाढ़ पीड़ितों तक मदद पहुंचाने का निर्देश दिया। बाढ़ पीड़ितों तक मदद पहुंचाने के लिए प्रशासन की ओर से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। यूपी के मिर्जापुर में बाढ़ का कहर बढ़ता जा रहा है। सबसे बुरा हाल मिर्जापुर की चुनार तहसील का है, जहां के कई गांव पानी से घिरे हैं। सैकड़ों एकड़ की फसल बाढ़ में डूब चुकी है। नाव के सहारे ही लोग एक जगह से दूसरी जगह जा पा रहे हैं। जिला अधिकारी ने चुनाव तहसील में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर लोगों की मदद का निर्देश दिया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमीरपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हवाई सर्वेक्षण कर पूरे इलाके का जायजा लिया। दरअसल यमुना और बेतवा नदी का पानी बढ़ने के बाद हमीरपुर के कई इलाके पूरी तरह पानी से डूबे हुए हैं। योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित इलाकों में जल्द से जल्द मदद पहुंचाने का निर्देश दिया। आज ओबीसी आरक्षण संशोधन बिल राज्यसभा में पेश किया जाएगा। राज्यों को ओबीसी आरक्षण की सूची तैयार करने का अधिकार देने वाला बिल मंगलवार को लोकसभा से ध्वनि मत से पास हो गया। 127वां संविधान संशोधन बिल लोकसभा में मत विभाजन के जरिए पास हुआ। इस बिल के पक्ष में 385 वोट पड़े, जबकि विरोध में कोई वोट नहीं पड़ा। इस बिल के तहत राज्यों को ओबीसी लिस्ट बनाने का अधिकार मिलेगा, जिससे कई जातियों के ओबीसी में शामिल होने का रास्ता खुल जाएगा। कृषि कानूनों के विरोध में मंगलवार को राज्यसभा में जोरदार हंगामा हुआ। राज्यसभा के भीतर कई विपक्षी सांसद अपनी अपनी कुर्सी छोड़कर इकट्ठा हो गए और उन्होंने कृषि कानूनों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विपक्षी सांसदों ने कल बुक को फेंक दिया और टेबल पर चढ़कर जमकर हंगामा और नारेबाजी करने लगे। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सदन के भीतर हुए हंगामे को असंसदीय और अमर्यादित बताया। आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा है कि संघ आरक्षण का प्रबल समर्थक है। जब तक समाज में असमानता है तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए। उन्होंने कहा, ये सकारात्मक कार्रवाई का एक जरिया है और इसे तब तक जारी रखना चाहिए जब तक समाज का एक विशेष वर्ग असमानता का अनुभव करता है। दत्तात्रेय होसबोले ने ये बातें मेकर्स ऑफ मॉडर्न दलित हिस्ट्री नाम की किताब के विमोचन के मौके पर कहीं। उन्होंने कहा कि दलितों के इतिहास के बिना भारत का इतिहास अधूरा है। वो सामाजिक परिवर्तन में सबसे आगे रहे हैं। श्रीनगर के दौरे पर पहुंचे कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की है। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद राहुल गांधी पहली बार जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे थे। इस दौरान एक सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने खुद को कश्मीरी पंडित बताया। साथ ही कहा कि दिल्ली से पहले मेरा परिवार इलाहाबाद में रहता था और उससे पहले कश्मीर में। राहुल गांधी ने मां खीर भवानी के मंदिर में दर्शन किए और हजरत बल दरगाह भी गए। राहुल पर हमला बोलते हुए बीजेपी ने कहा कि उन्हें अब कश्मीरी पंडितों की याद क्यों आ रही है। यूपी विधानसभा चुनाव में किसान संगठनों के विरोध की काट के लिए ओबीसी ने बड़ा प्लान तैयार किया है। बीजेपी 22 से 25 अगस्त के बीच राजधानी लखनऊ में किसान पंचायत का आयोजन करेगी। इससे पहले 16 से 23 अगस्त के बीच बीजेपी किसान मोर्चा के नेता
गन्ना किसानों से बातचीत करेंगे। किसान पंचायत आयोजित करने की जिम्मेदारी बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह को दी गई है। बीजेपी ने जितेंद्र सिंह बबलू को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। बीजेपी ने ये कार्रवाई रीता बहुगुणा जोशी की ओर से नाराजगी जताए जाने के बाद की। जितेंद्र सिंह बबलू 4 अगस्त को ही बीजेपी में शामिल हुए थे। वो साल 2009 में रीता बहुगुणा जोशी के घर में तोड़फोड़ और आगजनी के मामले में आरोपी हैं। जितेंद्र सिंह के पार्टी में शामिल होने के बाद रीता बहुगुणा जोशी ने नाराजगी जताते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखने की बात कही थी। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने वाले ओम प्रकाश राजभर के बयान पर यूपी सरकार के मंत्री सुरेश खन्ना ने पलटवार किया है। सुरेश खन्ना ने कहा है कि ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं जो कभी पूरे नहीं होंगे। विधानसभा चुनाव में बीजेपी 300 से ज्यादा सीटें हासिल करेंगी। 300 के पार सीटें आएंगी और सपने देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन सपने जो हैं मुंगेरी लाल के सपने केवल सपने रहते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से ममता बनर्जी के हस्ताक्षर वाली चिट्ठी किसानों में बांटी गई। इस चिट्ठी में दावा किया गया है कि बंगाल सरकार की कृषक बंधु योजना केंद्र सरकार की पीएम किसान सम्मान योजना से ज्यादा अच्छी है और पीएम किसान योजना का रुपया भी बंगाल सरकार की बदौलत ही किसानों को मिल रहा है। बंगाल सरकार में श्रम राज्य मंत्री बेचाराम मन्ना ने सिंगूर के किसानों को ममता की चिट्ठी बांटी है। बेचाराम मन्ना ने इस मौके पर आरोप लगाया कि केंद्र सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ताओं को किसान निधि योजना के रुपए दे रही है। दिल्ली के जंतर मंतर पर भड़काऊ नारेबाजी के मामले में 6 लोगों की गिरफ्तारी के बाद ये मामला और तूल पकड़ता जा रहा है। गिरफ्तार लोगों के समर्थन और गिरफ्तारी के विरोध में सैकड़ों लोगों ने कनॉट प्लेस थाने के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। पंजाब में स्कूल खुलते ही कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। लुधियाना के 2 सरकारी स्कूलों में 20 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। दरअसल पंजाब में 2 अगस्त से सभी कक्षाओं के लिए स्कूलों को फिर से खोल दिया गया है। अब 2 स्कूलों में 20 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से चिंता बढ़ गई है। यूपी के बाराबंकी में 2 दिन पहले हुई बीजेपी नेता की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक संपत्ति के लालच में बीजेपी नेता के बहनोई और भांजे ने मिलकर हत्या कराई थी। पुलिस ने 9 लोगों को हत्या के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। मामला सुबेहा थाना क्षेत्र का है। बीजेपी नेता की हत्या 8 अगस्त को हुई थी। पुलिस आगे की तहकीकात कर रही है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में बाउंसर की नौकरी करने वाले एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामला गुरुग्राम के सेक्टर 56 का है। जानकारी के मुताबिक बाउंसर एक अहाता में काम करता था। अहाता के मालिक से उसने अपनी पगार मांगी थी, जिसके बाद दोनों में झड़प हुई थी। इसी झड़प में अहाते के मालिक ने बाउंसर को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और रिवॉल्वर जब्त कर ली है। गुरुग्राम में छेड़छाड़ से तंग आकर एक नाबालिग ने खुदकुशी कर ली। मामला गुरुग्राम के पटौदी इलाके का है। आरोपों के मुताबिक रोहित नाम का एक लड़का नाबालिग छात्रा को स्कूल से आते जाते छेड़ता था और परेशान करता था। छात्रा के परिवार वालों ने इस बात की शिकायत भी की थी, मगर आरोपी ने लड़की को बदनाम करने की धमकी दी थी। इन्हीं बातों से परेशान होकर छात्रा ने पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। यूपी के समस्तीपुर में छात्राओं से छेड़खानी करने वालों को रोकने पर उपद्रवियों ने जमकर बवाल काटा। उपद्रवी कोचिंग सेंटर में घुस गए और जमकर मारपीट की। उपद्रवियों ने छात्र छात्राओं को पीटा और कोचिंग के अंदर छात्राओं से छेड़खानी की। आरोपियों ने यहां जमकर तोड़फोड़ भी की, जिसके बाद पीड़ित छात्र छात्राओं ने सड़क पर प्रदर्शन किया और न्याय की मांग की। वहीं पुलिस ने कहा है कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नोएडा पुलिस के हत्थे एक ऐसा जालसाज चढ़ा है जो पुलिस वाला बनकर लोगों से पैसे वसूलता था। मामला सेक्टर 39 थाने का है। पुलिस के मुताबिक जालौन का रहने वाला शख्स नोएडा में वर्दी पहनकर खुद को क्राइम ब्रांच का पुलिसकर्मी बताता था। पुलिसकर्मी होने का रौब डालकर ये लोगों को डरा धमकाकर वसूली करता था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
अमेरिका में बढ़ते डेल्टा वेरिएंट के बीच बच्चों में संक्रमण के मामले बढ़ने लगे हैं। अस्पतालों में पहले से अधिक बच्चे आ रहे हैं। पहले के मुकाबले 300 से 400% ज्यादा मामले आ रहे हैं। दुनिया में फिर तेजी से कोरोना वायरस का कहर बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में 6 लाख के करीब कोरोना के नए मामले आ चुके हैं। संक्रमितों की संख्या 20 करोड़ 43 लाख के पार हो चुकी है। अब तक 43 लाख 20 हजार से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। बांग्लादेश की सरकार ने रोहिंग्या कैंपों में कोरोना वैक्सीनेशन शुरू कर दिया है। बांग्लादेश में डेल्टा वेरिएंट के बढ़ते मामले को देखते हुए यहां की सरकार रोहिंग्या शरणार्थियों को कोरोना का टीका लगा रही है। कुल 9 लाख रोहिंग्या शरणार्थियों में से 65,000 को पहले वैक्सीन लगाई जा रही है। ऑस्ट्रेलियाई शहर सिडनी में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच बड़ी संख्या में पुलिस लॉकडाउन नियमों का पालन करा रही है। पिछले 6 हफ्तों से ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े शहर में लॉकडाउन लागू है। अमेरिका द्वारा कोरोना के मुद्दे पर चीन पर लगातार आरोप लगाने को लेकर कई देशों ने विरोध किया है। रूसी अंतर्राष्ट्रीय मामलों की परिषद ने अपनी रिपोर्ट में अमेरिका पर राजनीति करने का आरोप लगाया। रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिका को चीनी स्वास्थ्य व्यवस्था से सही रवैया सीखने की जरूरत है। अटलांटिक महासागर में अमेरिका के नए विमान वाहक पोत यूएस गेराल्ड आर फोर्ड का परीक्षण खत्म हो गया। अंतिम परीक्षण में विमान वाहक पोत के पास बम गिराए गए। अमेरिकी रक्षा विभाग ने इस परीक्षण की जानकारी दी। ग्रीस के जंगलों में 5वें दिन भी आग का तांडव जारी है। हेलीकॉप्टरों से आग बुझाई जा रही है। जंगलों में लगी आग के चलते कई घर तबाह हो गए हैं। सैकड़ों जंगली जानवरों की मौत हो गई है। जापानी द्वीप नाओशीमा में जबरदस्त तूफान आया। तूफान के चलते कई जगहों पर पानी घुस गया है। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बार्सिलोना के कैंप नो स्टेडियम से लियोनेल मेसी की तस्वीर हटा दी गई। मेसी का बार्सिलोना फुटबॉल क्लब से 21 साल का पुराना साथ खत्म होने की खबर के बाद ये तस्वीर हटाई गई। लियोनेल मेसी 21 साल तक बार्सिलोना फुटबॉल क्लब की ओर से खेले।